ओम नमो सूर्य देवाय नमः। प्रेम से बोलिए शिव पार्वती की जय। क्या आप जानते हैं कि आषाढ़ मास में आने वाला रवि प्रदोष व्रत इतना दुर्लभ और पुण्यदायी क्यों माना गया है? इन दिन सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करने वाले भक्त के अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट होने लगते हैं। कहा जाता है कि जब प्रदोष तिथि रविवार के दिन आता है, तब भगवान शिव और सूर्यदेव दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। और जो भक्त इस दिन व्रत रखकर संध्या काल में शिव परिवार की पूजा करता है, उसके जीवन से रोग, दुख, भय और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है। लेकिन इस व्रत का सबसे बड़ा रहस्य बहुत कम लोगों को पता है। कई लोग व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी भूल के कारण उन्हें उसका पूरा फल नहीं मिलता। आज की इस कथा में आप जानेंगे कि आषाढ़ मास का रवि प्रदोष व्रत इतना विशेष क्यों माना जाता है, इस व्रत की महिमा का क्या है, भगवान शिव ने किस भक्त पर अपनी असीम कृपा बरसाई और कैसे एक साधारण भक्त का जीवन शिव कृपा से पूरी तरह बदल गया। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, घर में अशांति है, कार्यों में बार बार आपके बाधा पड़ रही है, आप भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि संभव है कि आज भगवान शिव का कोई संदेश आपके लिए ही हो। वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे मन से कमेंट में एक बार अवश्य लिखे हर हर महादेव और अपनी श्रद्धा से इस कथा को सुने। भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आइए अब अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ आषाढ़ मास के पावन रवि प्रदोष व्रत की दिव्य और पूर्णदायी कथा का रसपान करते हैं। प्रेम से बोलिए शिव पार्वती की जय। आषाढ़ मास के पावन दिनों में एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी, जहां धर्म और सत्य का बड़ा सम्मान था। उस नगरी में शिवदत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी गौरी और अपने छोटे पुत्र के साथ रहता था। शिवदत्त अत्यंत निर्धन था, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति बहुत सारी अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करके शिव आलय जाता, भगवान शिव का जलाभिषेक करता, बेलपत्र अर्पित करता और पूरे सच्चे मन से महादेव का स्मरण करता। समय बीतता गया और एक ऐसा समय आया जब कई वर्षों तक वर्षा न होने के कारण पूरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ गईं, अन्न के भंडार खाली होने लगे, लोग भूख और प्यास से व्याकुल रहने लगे। पूरी नगर में दुख ही दुख होने लगा। शिवदत्त का परिवार भी इस संकट को छूता नहीं था रहा। कई कई दिन तक घर में भोजन नहीं बनता, फिर भी वह भगवान शिव की पूजा नहीं कभी छोड़ता। उसकी पत्नी ने एक दिन कहा, स्वामी, अब घर में अन्न का एक भी दाना बचा नहीं है, पुत्र भी भूख से व्याकुल है, फिर भी आप प्रतिदिन मंदिर चले जाते हैं। शिवदत्त मुस्कुराए, बोले, देवी, जब संसार के सभी सहारे छूट जाते हैं, तब केवल महादेव का ही सहारा शेष रहता है, इसलिए हमें जन्म दिया है, वही हमारा पालन भी करेंगे। जिसने हमें इस धरती पे भेजे हैं, वही हमारा पालन पोषण करेंगे। हमें अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ दिनों बाद आषाढ़ मास का पावन रवि प्रदोष व्रत आया। पूरे नगर में यह चर्चा होने लगी कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा और नियम से भगवान शिव का व्रत करेगा, उस पर भोलेनाथ की विशेष कृपा अवश्य होगी। शिवदत्त ने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस बार रवि प्रदोष व्रत अवश्य पूर्ण श्रद्धा से करेगा। उसने प्रातःकाल स्नान किया, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और पूरे दिन उपवास रखते हुए शिव नाम का जाप करने लगा। शाम होने लगी, मंदिर में दीपक जल उठे, घंटियों की मधुर ध्वनि चारों ओर सुनाई देने लगी। भक्तजन भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। शिवदत्त भी एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और अपने निष्कपट प्रेम को लेकर भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। उसने कांपते हुए हाथों से जल चढ़ाया और आंसू भरी आंखों से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कोई भी धन या बहुमूल्य वस्तुएं नहीं है, केवल सच्ची भक्ति है। अगर मेरी भक्ति आपको स्वीकार हो तो मेरे परिवार पर अपनी कृपा अवश्य बनाए रखिए। उस समय मंदिर में बैठे एक तेजस्वी साधु ने
शिवदत्त को देखा। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। उन्होंने शिवदत्त को अपने पास बुलाया और प्रेम से कहा, पुत्र, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। आज की यह प्रदोष वेला तुम्हारे जीवन का मार्ग बदलने वाली है। यह सुनकर शिवदत्त ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए, लेकिन उसे यह ज्ञान नहीं था कि वह साधु कोई साधारण महात्मा नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव की लीला का एक अद्भुत रहस्य था। और यहीं से शिवदत्त के जीवन में ऐसे चमत्कारों का आरंभ होने वाला था जिसकी कल्पना पूरे नगर ने भी कभी नहीं की थी। शिवदत्त ने उस तेजस्वी साधु के चरणों में सिर झुका दिया और अत्यंत विनम्रता से कहा, गुरुदेव, अगर मेरी भक्ति में कोई कमी हो तो कृपया मुझे आप बताइए। अपने प्राण देकर भी भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, भगवान शिव को धन, वैभव और सोने चांदी की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो केवल एक निष्कपट प्रेम और सच्ची श्रद्धा वाला भक्त ही बहुत प्यारे हैं। आज आषाढ़ मास का पावन रवि प्रदोष है। अगर तुम पूरी श्रद्धा से संध्या काल तक भगवान शिव का स्मरण करते हुए धैर्य बनाए रखो तो तुम्हारे जीवन का अंधकार अवश्य दूर हो जाएगा। महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बनी रहेगी। इतना कहकर साधु ने शिवदत्त को एक मुट्ठी बेलपत्र दिए और कहा, इन्हें अत्यंत श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करना और पूजा पूर्ण होने पर किसी भी प्रकार का क्रोध, अभिमान या निराशा अपने मन में मत आने देना, क्योंकि प्रदोष की वेला में मन की पवित्रता ही सबसे बड़ा पूजा होता है। शिवदत्त ने वैसा ही किया। उसने भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप किया। मंदिर में बैठे सभी भक्त उसकी भक्ति देखकर भाव विभोर हो गए। उधर उसके घर पर उसकी पत्नी गौरी अपने भूखे पुत्र को बोल रही थी। तभी एक अज्ञात वृद्धा उनके द्वार पर आई। उसने कहा, बेटी, आज थोड़ा सा अन्न और कुछ फल स्वीकार कर लो, भगवान शिव ने तुम्हारे लिए भेजा है। गौरी ने बहुत आश्चर्य से पूछा, माता, आप कौन हैं और आपको कैसे पता चला कि हमारे घर में अन्न नहीं है? वृद्धा केवल मुस्कुराई और बोली, जब भक्त सच्चे मन से महादेव का स्मरण करते हैं तब कैलाश से उसकी पुकार अवश्य सुनाई जाती है। इतना कहकर वहां से वह चली गई। गौरी बाहर तक उन्हें ढूंढने गई, पर वह कहीं नहीं दिखाई दी। मानो धरती ने ही उन्हें अपने अंदर समा लिया। इधर मंदिर में पूजा समाप्त होने पर वही तेजस्वी साधु फिर शिवदत्त के सामने आए और बोले, पुत्र, अब अपने घर जाओ और कभी भी भगवान शिव की कृपा पर संदेह मत करना। हमेशा उनके ऊपर विश्वास अपना बनाए रखना। शिवदत्त ने जैसे ही घर पहुंचकर देखा तो उसकी पत्नी के सामने अन्न और फलों का ढेर लगा था। गौरी ने पूरी बात शिवदत्त की सामने बताई। शिवदत्त की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि यह सब भगवान शिव की मेरे ऊपर असीम कृपा है। अगले ही दिन नगर में अचानक घने बादल छा गए। कई महीनों से सूखी धरती पर मूसलाधार वर्षा होने लगी। खेत एकदम हरे भरे हो गए। तालाब और नदियां भर गईं। पूरे राज्य में एकदम हर्ष का वातावरण फैल गया। राजा ने इसे भगवान शिव की कृपा मानकर पूरे राज्य में प्रदोष व्रत और शिव पूजन का विशेष आयोजन करने की घोषणा की। लेकिन शिवदत्त की परीक्षा भी समाप्त नहीं हुई थी। महादेव अपने इस प्रिय भक्त की श्रद्धा को संसार के सामने लाने के लिए एक और अद्भुत लीला रचने वाले थे। आइए जानते हैं। राजा की घोषणा के बाद पूरे राज्य में भगवान शिव के जय जयकार गूंजने लगे। सभी शिवालय में दीपों की पत्तियां जलाई गई और भक्तजन श्रद्धा से रवि प्रदोष व्रत करने लगे। शिवदत्त भी पहले की तरह बिना किसी अभिमान के प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करता रहा। कुछ समय बाद राजा को समाचार मिला कि राजकोष से बहुमूल्य रत्नों का एक संदूक रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। सैनिकों ने पूरे नगर में खोज आरंभ कर दी। संयोगवश वह संदूक जंगल के पास उसी स्थान पर मिला जहां शिवदत्त पूजा के लिए बेलपत्र लेने गया था। सैनिकों ने बिना सत्य जाने शिवदत्त को पकड़ लिया और राज दरबार में ले आए। अनेक लोगों ने यह कहा, यही निर्धन ब्राह्मण चोर होगा क्योंकि इसके पास कोई धन नहीं है। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, ब्राह्मण, सच सच बताओ, क्या तुमने राजकोष का धन चुराया है?
शिवदत्त ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, मैं निर्धन अवश्य हूँ पर भगवान शिव का भक्त हूँ। मैंने कभी किसी का धन नहीं लिया। अगर मेरे भाग्य में भूखा रहना लिखा होगा तो मैं चोरी नहीं करूँगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे अगले दिन तक कारागार में रखने का आदेश दिया। उस रात भी शिवदत्त ने कारागार में बैठकर भगवान शिव का स्मरण करना नहीं छोड़ा। वह बार बार केवल एक ही प्रार्थना करता, हे नीलकंठ, अगर मैं निर्दोष हूँ तो मेरी लाज अवश्य रखिए। मैं आपके न्याय पर पूर्ण विश्वास करता हूँ। उसी रात राजा ने एक अद्भुत सपना देखा। भगवान शिव प्रकट हुए। उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभ रहा था और जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। उन्होंने राजा से कहा, जिसे तुम अपराधी समझ रहे हो वह मेरा परम भक्त है। उसका अपमान करके तुमने मेरा अपमान किया है। अगर सही अपराधी को तुम्हारे अपने महल में छिपा हुआ है। राजा घबरा कर नींद से जाग उठा। उसने तुरंत मंत्रियों और सैनिकों को बुलाया और महल की दोबारा जांच करने का आदेश दिया। जांच होने पर पता चला कि राजकोष का अधिकारी ही लालच में आकर रत्न छिपा रहा था और उसके ऊपर इल्जाम ना लगे इसके लिए संदूक जंगल में फेंक दिया था। सच्चाई सामने आते ही राजा को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ और वह स्वयं कारागार पहुंचा और शिवदत्त के चरणों में झुककर क्षमा मांगने लगा। शिवदत्त ने राजा को उठाकर कहा, महाराज, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। जो कुछ हुआ वह भी भगवान शिव की इच्छा से हुआ। अगर इस घटना से लोगों का विश्वास महादेव पर और अधिक बढ़े तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। राजा ने पूरे राज्य के सामने घोषणा की कि आज से प्रत्येक रवि प्रदोष पर भगवान शिव की विशेष पूजा होगी और जो भी श्रद्धापूर्वक यह व्रत करेगा उसके लिए राज दरबार के द्वार सदैव खुले रहेंगे। उस दिन से शिवदत्त की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, लेकिन उसके जीवन में भगवान शिव की सबसे बड़ी कृपा अभी प्रकट होना शेष बचा था, जिसके बारे में शिवदत्त को भी नहीं पता था, जो उसके पूरे वंश का भाग्य बदलने वाली थी। रवि प्रदोष व्रत की महिमा पूरे राज्य में फैल चुकी थी। दूर दूर से लोग शिवदत्त के दर्शन करने आने लगे, लेकिन शिवदत्त के मन में थोड़ा भी अभिमान नहीं था। वह पहले के जैसा प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करता और लोगों से यही कहता कि चमत्कार मेरी शक्ति से नहीं बल्कि भोलेनाथ की कृपा से हुई है। कुछ समय बाद फिर आषाढ़ मास का पवित्र रवि प्रदोष आया। शिवदत्त ने अपनी पत्नी और पुत्र के साथ पूर्ण श्रद्धा से व्रत रखा। शाम के समय भगवान शिव का अभिषेक किया, धूप दीप नैवेद्य अर्पित किया और हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना किया, हे करुणामय महादेव, आपने एक निर्धन और असहाय भक्त की लाज रखी। मेरे लिए अब संसार में मांगने योग्य कुछ भी नहीं है। अगर कोई वरदान देना ही चाहते हो तो केवल इतना दीजिए कि मेरा मन जीवन भर आपके चरणों से कभी दूर न हो। जैसे उसकी प्रार्थना पूर्ण हुई उसी क्षण पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। सभी भक्त विस्मित होकर इधर उधर देखने लगे। शिवलिंग से अद्भुत तेज निकलने लगा और उस प्रकाश के मध्य भगवान शिव माता पार्वती के साथ दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। सभी भक्त भूमि पर दंडवत होकर लेट गए। शिवदत्त की आंखों से आंसू की धार बहने लगे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई। तुमने कभी धन नहीं मांगा, कभी वैभव नहीं मांगा, केवल हमारी भक्ति मांगी। इसलिए आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारे कुल में धर्म की ज्योति सदैव जलती रहेगी और जो भी श्रद्धा पूर्वक आषाढ़ मास के रवि प्रदोष व्रत का पालन करेगा उस पर हमारी विशेष कृपा बनी रहेगी। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन मंदिर में उपस्थित प्रत्येक भक्त ने उस दिव्य दर्शन का बहुत ही प्रसन्नचित्त से अनुभव किया। उस दिन के बाद शिवदत्त का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। उसका पुत्र बड़ा होकर विद्वान और धर्मपरायण बना और पूरे राज्य में भगवान शिव की भक्ति का प्रचार करने लगा। राजा ने उस स्थान पर एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया, जहां प्रत्येक रवि प्रदोष के दिन हजारों श्रद्धालु एकत्र होकर भगवान शिव का अभिषेक करने लगे। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है, भगवान शिव उसके जीवन से कष्टों का नाश करते हैं, उसे उत्तम स्वास्थ्य, यश, समृद्धि और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है।
इसी विश्वास के साथ आज भी श्रद्धालु आषाढ़ मास के पावन रवि प्रदोष व्रत का पालन करते हैं और पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करते हैं, क्योंकि भोलेनाथ के दरबार में सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रेम से बोलिए शिव पार्वती की जय। अब आइए सुनते हैं रवि प्रदोष की दूसरी व्रत कथा। श्री सूत जी कहते हैं, हे विद्वानों और शिव भक्तों, आप सभी भगवान शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं आज एक व्रत के ब्राह्मण की कथा कहता हूँ, जिसे सुनना और उसका स्मरण करना हर भक्त के लिए कल्याणकारी होता है। एक समय की बात है, एक गांव में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार निवास करता था। वह ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत धार्मिक और साध्वी थी, जो श्रद्धापूर्वक नियमित रूप से प्रदोष व्रत किया करती थी। इस दंपत्ति का एकमात्र पुत्र था, जो उनका परम प्रिय था। एक दिन वह बालक गंगा स्नान के लिए अकेले ही चला गया। रास्ते में दुर्भाग्यवश कुछ डाकू लोग ने उसे घेर लिया। उन्होंने बालक को धमकाते हुए कहा, हम तुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन तू हमें अपने पिता के छिपे हुए धन के बारे में अगर बता दिया तो। बालक ने डरते हुए कहा, विनम्रता से, बंधुओं, हम अत्यंत निर्धन हैं, हमारे पास छिपाने योग्य कुछ भी नहीं है। चोरों ने संदेह पूर्वक पूछा, फिर तेरे पास यह पोटली किस लिए है? बालक ने सरलता से उत्तर दिया, मेरी माँ ने मेरे लिए इसमें रोटी रखी है। यह सुनकर डाकू आपस में बोले, यह तो सचमुच गरीब है, इससे कुछ नहीं मिलेगा, चलो किसी और को ढूंढते हैं। और वे उसे बिना हानि पहुंचाए, बिना कष्ट दिए छोड़कर वहां से चले गए। बालक आगे बढ़ते हुए एक नगर पहुंचा। नगर के बाहर एक शिवालय बरगद का वृक्ष था। विशाल थकावट के कारण उस बालक उसी वृक्ष की छांव में लेट गया और वहीं सो गया। उसी समय नगर के सिपाही डाकुओं की खोज में वहां पहुंचे। उन्होंने उस सोते हुए बालक को देखकर संदेहवश उसे चोर समझ लिया और बंदी बनाकर राजा के समक्ष ले गए। राजा ने बिना जांच पड़ताल किए बालक को कारागार में डालने का आदेश दिया। इधर उसी रात बालक की मां ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव की भक्ति में लीन रही। उसी रात्रि राजा को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, जिस बालक को तुमने बंदी बनाया है वह निर्दोष है। अगर प्रातःकाल उसे मुक्ति नहीं किया गया तो तुम्हारे राज्य और वैभव समाप्त हो जाएगा। सुबह होते ही राजा भयभीत होकर उठा और बालक को बुलाकर उससे पूरी जानकारी पूछी। बालक ने रोते हुए पूरी सच्चाई कह सुनाई। राजा ने सत्य जानने के बाद सिपाहियों को आदेश दिया कि बालक के माता पिता को नगर में बुलाया जाए। जब वे पहुंचे तो राजा ने उन्हें कहा कि तुम निश्चित रहो, तुम्हारा पुत्र निर्दोष है। शिव की कृपा से तुम पर संकट आया था, लेकिन अब वह टल गया है। राजा ने उनकी दरिद्रता देखकर उन्हें 5 गांव दान में दे दिए। इसके बाद वह ब्राह्मण परिवार सुख और समृद्धि से भर गया। शिव की कृपा और प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनका जीवन आनंदमय हो गया। तो ये रही आज की रवि प्रदोष व्रत की कथा। आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है, अगर आपने भगवान भोलेनाथ की यह पावन कथा हृदय से अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार श्रद्धा पूर्वक अवश्य लिखें, हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें, ताकि यह पावन कथा अधिक से अधिक शिव भक्तों तक पहुँचे और उन्हें भी भगवान भोलेनाथ की महिमा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। अगर आप ऐसे ही व्रत कथा, पूजा विधि और सनातन धर्म से जुड़े वीडियो नियमित सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। भगवान भोलेनाथ आपके सभी कष्ट दूर करे, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य का वास करे। प्रेम से बोलिए शिव पार्वती की जय, सूर्य भगवान की जय।